दोस्तों, हाल ही में पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी हुई है और जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया के पासपोर्ट्स दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स हैं, जबकि पाकिस्तान इस लिस्ट में बहुत पीछे है। दोस्तों, इस टॉप 10 मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की रैंकिंग में यूरोप हमेशा से टॉप पर रहा है, मगर बदकिस्मती से कोविड-19 के बाद इस लिस्ट में यूरोप काफ़ी पीछे चला गया था। और जैसे ही अब दुनिया कोरोना वायरस से रिकवर हो रही है, उसके साथ ही यूरोप के पासपोर्ट्स भी रिकवर हो रहे हैं। इस नई रैंकिंग के मुताबिक जापान का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है और पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का 4th वर्स्ट यानी चौथा बदतरीन पासपोर्ट है। यानी पाकिस्तान सोमालिया, लीबिया जैसे मुल्कों और कांगो जैसे मुल्कों से भी पीछे है इस रैंकिंग में। तो इसकी क्या वजूहात है? आइए इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये इंडेक्स कौन बनाता है और कौन तय करता है कि कौन सा पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है या बदतरीन पासपोर्ट है, और इस रैंकिंग को बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा जाता है। पासपोर्ट्स की इस रैंकिंग को कहा जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये एक ओरिजिनल और अथॉरिटेटिव रैंकिंग है और पूरी दुनिया में इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। और इस रैंकिंग को बनाने का क्राइटेरिया ये रखा जाता है कि कौन से पासपोर्ट पर आप दुनिया की सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशंस पर वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड टूर करे और दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों में सफ़र करे, मगर ये मुमकिन नहीं होता क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए। इस हवाले से जो परमिट जारी होता है उसे वीज़ा कहा जाता है और इस वीज़ा की 4 किस्में हैं। एक है वीज़ा फ्री ट्रैवलिंग, यानी अगर आप किसी मुल्क में ट्रैवल करें और कोई ख़ास डॉक्यूमेंटेशन और चार्जेस की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप फ्रीली उस मुल्क में ट्रैवल कर सकें। जैसा कि मालदीव है, कोई भी पाकिस्तानी हो वो मालदीव में फ्रीली ट्रैवल कर सकता है। और वीज़ा की दूसरी किस्म है वीज़ा ऑन अराइवल, यानी आप किसी मुल्क में वहाँ पहुँचने पर, वहाँ अराइवल पर ही आपको एक वीज़ा लेना पड़ता है। तीसरी किस्म है ई वीज़ा, यानी आप इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए उनसे डायरेक्टली रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं ऑनलाइन और उसके बाद आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। और चौथी किस्म है फुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जैसा कि कोई भी पाकिस्तानी यूरोप में, अमेरिका में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में फुल डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए जाते हैं। दोस्तों, ये इंडेक्स और रैंकिंग बनाने के लिए हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम डाटा हासिल करती है आईटा से। आईटा यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। 17 साल से ये आईटा ये डाटा तैयार कर रही है। आईटा दुनिया की सबसे बड़ी और मोस्ट एक्यूरेट डाटाबेस है और ये अपना डाटा शेयर करती है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के साथ, जो इस काम को इन्हांस करते हैं और इस तरह इसकी बिना पर इस रैंकिंग को तश्कील दिया जाता है। इस इंडेक्स में दुनिया के 199 मुल्क शामिल हैं और 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस को मद्देनज़र रखा गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पर देखा जाता है और इसी की बुनियाद पर और इसी के प्रोवाइड करदा डाटा की बुनियाद पर यह तय किया जाता है कि किसी भी मुल्क की सिटीजनशिप कितनी अहम है और कोई भी मुल्क कितना सॉवरन और ख़ुद मुख्तार है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये डाटा और ये इन्फॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है और ये रैंकिंग कितनी अहम है किसी भी मुल्क के लिए। और इस रैंकिंग में दुनिया के 4 बदतरीन मुल्कों में शामिल होना कितने शर्म की बात है। इस लिस्ट में टॉप पर है जापान। जापान का शहरी जापान के पासपोर्ट पर दुनिया के 193 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकता है। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है सिंगापुर और साउथ कोरिया, और इन दोनों मुल्कों के लोग इसके पासपोर्ट पर दुनिया के 192 यानी 192 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया के 193 या 192 मुल्कों में वीज़ा फ्री जाना बहुत बड़ी बात है और इसका मतलब ये है कि जापान हो, सिंगापुर या साउथ कोरिया, इन मुल्कों के लोग आसानी से वर्ल्ड टूर पर जा सकते हैं और पूरी दुनिया को घूम सकते हैं। जर्मनी और स्पेन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, फिनलैंड और इटली चौथे नंबर पर, और दुनिया का सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस रैंकिंग में 7वें नंबर पर है। और यूएसए के पासपोर्ट पर आप दुनिया के 186 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। इसराइल इस लिस्ट में 24वें नंबर पर है और दुनिया के 159 यानी 159 मुल्कों में आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं। तो यहाँ हमारे लिए ये भी लम्हा फ़िक्रिया है क्योंकि हमने तो इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं किया, बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने इसको रिकग्नाइज़ नहीं किया हुआ। इसके बावजूद उनके शहरियों की फ्री एक्सेस जो है वो दुनिया के 159 मुल्कों तक है। अब आते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया का पासपोर्ट दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट्स की रैंकिंग में 87वें नंबर पर है, यानी 87वें नंबर पर है, और दुनिया के 60 मुल्कों में एक इंडियन शहरी वीज़ा फ्री जा सकता है। अब आते हैं उन मुल्कों की तरफ जिनकी रैंकिंग बदतरीन है और जिनके पासपोर्ट दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स में शामिल हैं। इस रैंकिंग में अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट है और अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट पर अब दुनिया के सिर्फ
27 मुल्कों में वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल पर जा सकते हैं। सेकंड लास्ट पर आता है इराक और थर्ड लास्ट पर आता है सीरिया यानी शाम। इन तीनों मुल्कों में जंग जारी है। अब फोर्थ लास्ट पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के हरे पासपोर्ट पर आप दुनिया के सिर्फ 32 ममालिक में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल पर जा सकते हैं, यानी यमन, सोमालिया, शुमाली कोरिया और इस जैसे और भी बहुत सारे ममालिक जो हमसे गरीब हैं या किसी भी किस्म की जंग में हैं या उनका दूसरे मुल्कों के साथ कम से कम राब्ता है, मगर वो इस लिस्ट में हमसे बहुत आगे हैं। इसी तरह इसराइल, जिसको आधी दुनिया ने अभी तक रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, उसका पासपोर्ट भी दुनिया के बेस्ट पासपोर्ट्स में शामिल है। अब दोस्तों, अगर हम कागज़ की तरफ देखें तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि क्यों हमारा पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट है। इस हवाले से जो सबसे बड़ी चीज़ नज़र आती है वो है इलीगल इमिग्रेशन। यूँ समझें कि पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेज हासिल है और वो ये है कि हम ईरान के ज़रिए तुर्की पहुँचते हैं और तुर्की से फिर बाकी यूरोप में और यूँ अमेरिका की तरफ और दूसरे मुल्कों की तरफ। इस इलीगल इमिग्रेशन से हमारे पासपोर्ट पर गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे अब हाल ही में डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अगर फुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ दूसरे मुल्कों में जाएंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और इस सूरत हाल से बचने के लिए लोग जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से होते हैं वो रोज़गार कमाने के लिए एजेंट्स को लाखों रुपए बेच बाच के देते हैं और उनसे इस इलीगल इमिग्रेशन के ज़रिए वो यूरोप की तरफ पहुँचने की कोशिश करते हैं। हमारे पासपोर्ट के बदतरीन होने की दूसरी बड़ी वजह है स्लिप हो जाना, यानी आप किसी भी मुल्क में विजिट वीज़ा पर जाते हैं और वहां जाकर स्लिप हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। अब होता यह है कि पाकिस्तानी जब किसी भी मुल्क में विजिट वीज़ा पर जाते हैं तो वहां कुछ अरसे के बाद उनकी वापसी होती है, मगर वो रिटर्न नहीं लेते बल्कि वहां छुप जाते हैं और इस तरह से वो वहां के शहरी बन जाते हैं, मगर उसका पाकिस्तान के पासपोर्ट रैंकिंग पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है और दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है। दोस्तों, इस हवाले से तीसरी बड़ी वजह है वीज़ा पॉलिसी। हमारे मुल्क के वीज़ा का इतना एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, यानी अगर कोई बाहर से हमारे मुल्क आना चाहे तो उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारे मसाइल से गुजरना पड़ता था, मगर इमरान खान के दौर में ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि उन्होंने दुनिया के 90 ममालिक के लिए ई वीज़ा मुतारफ़ कराया है, यानी ऑनलाइन तरीके से वो अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं और घर बैठे अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इससे भी पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर होगी, जो अभी तक तो फ़िलहाल नहीं हुई, मगर बाद में इन फ्यूचर में इसके होने के ज़रूर चांसेस हैं। दोस्तों, इस रैंकिंग को बेहतर बनाने का एक और तरीका ये है कि आप दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, यानी जैसे अब पाकिस्तान के पासपोर्ट पर आप दुनिया के सिर्फ 32 मुल्कों में जा सकते हैं वीज़ा फ्री पर। इस हवाले से अगर दोस्त मुल्कों की तादाद बढ़ाई जाए, उनके साथ MOUs साइन किए जाएं और उनके साथ ये तय किया जाए कि वो वीज़ा फ्री दोनों तरफ से तय किया जाए, तो इस हवाले से भी हमारे जो वीज़ा फ्री मुल्कों की तादाद है वो बढ़ेगी और हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग काफ़ी बेहतर होगी और कम से कम हम इंडिया जैसे मुल्कों के बराबर खड़े हो सकेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।